ये 7 क्लास का है, लाइंस एंगल। तो इंट्रोडक्शन इसका दिया जा रहा है, बस लाइंस एंड एंगल पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट है और सप्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और सप्लीमेंट जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले पहचानेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे कि ये दिया हुआ है, ये कार्डियल जो होता है दिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिया हुआ है 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का और ये 90 का, यानी कि टोटल एक सर्कल लिया जाए तो सर्कल जो होता है वो 360 का होता है, ठीक है। और ये आधा पार्ट जो इसके ऊपर वाला होता है 180 का और इसके नीचे वाला 180 का, चाहे ऊपर इधर साइड से लिया जाए चाहे इधर साइड से लिया जाए, ठीक है। आधा आधा जो होते हैं वो पूरे 180 के होते हैं। तो इसलिए इसको सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 90 का होता है। अगर पूछ दिया जाए कि 45 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 45, ठीक है। 30 का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो 90 माइनस 30 कर लेंगे, 90 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा 60। अगर कह दिएगा कि 72 का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो 90 माइनस 72, ठीक है। तो ये 18 आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 से जो नंबर दिया रहता है उसको नहीं। अगर कहते हैं सप्लीमेंट निकालो, ठीक है, 105 का सप्लीमेंट क्या होगा, तो 180 और माइनस का 105, तो बराबर पे ये कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से माइनस करेंगे और सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 में से माइनस किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर अब ये तो क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया। और उसके बाद से और भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे कि इसमें दे दिया, ये दिया होगा, इधर का नंबर दे दिया, जैसे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना दिया, तिरछा दे दिया ये, ठीक है। और इधर दे दिया कि इधर x दिया हुआ है और इधर दे दिया हुआ है कि इधर 60 दिया हुआ है, और कहते हैं कि x की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये दिया हुआ है इंक्लाइंड दिया हुआ। तो ये स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कितने का होता है 180 डिग्री। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल कितने का हो जाएगा 180 में टोटल मिला के 180 होता है। तो ये 60 दिया हुआ है, 60 माइनस का 180 माइनस का 60, तो यहाँ पे x निकालना होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 60, तो बराबर कितना हो जाएगा 120, ठीक है। इस तरीके से तो हो गया। अगर इसी में अलग क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, अगर इसी में दे दिया, यहाँ पे दे दिया 2x प्लस का 3 और यहाँ दे दिया 5x माइनस का 2, अब कहे कि ये एंगल भी फाइंड करो और ये एंगल भी फाइंड करो, तो इन दोनों को जोड़ के बराबर का 180 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला के 180 होता है। तो 2x प्लस का 3 फिर प्लस 5x माइनस का 2 बराबर का 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों ऊपर दिए हुए हैं। तो ये स्ट्रेट एंगल जो होते हैं कितने के होते हैं 180 के। तो 2x प्लस का 3 5x माइनस का, यहाँ माइनस है, ये जो निशान था ये माइनस का, ठीक है। और देखो x वाला एक टर्म में जोड़ दो तो 5x और 2x कितने हो जाएंगे 7x, ठीक है। और फिर बराबर ये 3 है तो 1 बच जाएगा, 3 में से 2 गया 1 और 180 उधर है, तो 180 माइनस का 1 आएगा। तो 7x बराबर 179 हुआ। x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया जाए तो 179 बाई का 7, देखो ये तो कटेगा नहीं, ये तो अपने मन से क्वेश्चन दिया, लेकिन तुम्हारे किताब में दिया रहेगा। अब ये x की वैल्यू जब निकल जाता है तो x की वैल्यू यहाँ पे रखा जाता है, 2x प्लस 3 था ना, तो 2 इंटू का x की वैल्यू कुछ भी आएगा यहाँ निकल, बाई का 7 और प्लस का 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये वाला निकल जाएगा, और फिर x की वैल्यू जो आया इसमें रख देंगे, फिर -2 कर लेंगे उसमें से, तो ये वाला, यानी कि दोनों एंगल ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए, और फिर नहीं बनता है तो फिर मैं बताता हूँ कैसे बनाए।